हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। यह जो पार्ट है पीछे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत से बच्चे इस चैप्टर का वेट कर रहे थे और यह चैप्टर का पहला पार्ट आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब इसमें है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर तो है, एक यूनिट तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। कौन कौन सा चैप्टर है? डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, डिफरेंशियल्स, एरर्स, अप्रोक्सीमेशंस, मीन वैल्यू थ्योरम्स, जिसके अंदर दो थ्योरम, रोल्स थ्योरम और लेग्रांजे थ्योरम, फिर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जितना भी आप चैप्टर देख रहे हैं बोर्ड के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, तीनों बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसको ध्यान से सुनना है, मैं क्या क्या बातें आज रख रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स को समस्याएं आती है। क्यों समस्याएं आती है? इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं लिटरेचर यानी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, स्टेटमेंट में लिखे होते हैं, तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को समझना होगा आपको बहुत अच्छी तरह। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना। वर्बल प्रॉब्लम में प्रायः बच्चे को कठिनाई होती है। वर्बल समझते हैं ना, स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन लिखा होता है। अगर हम सीबीएसई के व्यू से देखें तो मैक्सिमा एंड मिनिमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव व्यू से देखें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज यह पार्ट 1 है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसमें एक बात और है कि सीबीएसई बोर्ड में कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड में कुछ चीज़ों को सिलेबस से 2020 से 21 के लिए हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इस रिड्यूस क्या क्या हुआ है उस पर भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि सीबीएसई से क्या क्या हटा है। ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, यानी आपको अब 3 पढ़ना है। कौन कौन? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो परेशान हो गए होंगे कि इस 3 चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा। बिहार बोर्ड में भी रिडक्शन होने वाला है, सिलेबस को घटाया गया है, लेकिन अभी तक क्या घटा है उसे पब्लिश नहीं किया गया है। मेरा बात आप समझ गए? बिहार बोर्ड में भी ऐसा बात चल रहा है कि कोर्स को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, लेकिन क्या रिड्यूस होगा वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम लोग अभी जो करेंगे, स्टार्ट जो हम लोग करेंगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है। तो हम लोग इस तीनों में से किसी एक सेक्शन को, या हो सकता है कुछ और भी चीज़ हो, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको लेके हम लोग आएंगे। और यह जो 3 बचा हुआ है कुछ दिनों में आने वाला है, बिहार बोर्ड का आ जाएगा। अगर इस तीनों को हटा दिया गया तो कोई बात नहीं, अगर इस 3 चैप्टर को रखा गया तो प्ले लिस्ट में बनाऊँगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें मैं अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ाऊँगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाऊँगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाऊँगा। अगर बिहार बोर्ड कोर्स को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब इस 3 चैप्टर को रखता है, तो इसी के प्ले लिस्ट में बाद में मैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर भी पढ़ा दूँगा, डिफरेंशियल, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ा दूँगा, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स और लेग्रांजे पढ़ा दूँगा। आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाद में ऐड किया जाएगा, अभी नहीं। मान लीजिए हम लोग अभी पढ़ाना शुरू किए, इस पे मेहनत किए और कोर्स से हट गया तो बेकार हो जाएगा मेहनत। हालांकि कंपटीशन में इससे कोई भी कंपटीशन में यह जो चैप्टर है, यहाँ ये और ये चारों इम्पोर्टेंट है। अब है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा भी हम लोग देखेंगे। इसमें वर्बल क्वेश्चन एक फिक्स होता है 6 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसके बाद हम लोग जब यह यूनिट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसमें टाइम है। हालांकि यह 3 अगर कोर्स से रिड्यूस होता है तो इस 3 को हम लोग कर सकते हैं। अब है बुक कौन कौन फॉलो करेंगे? आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, एकदम
1 क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। कहीं भी डाउट हो हमको कमेंट में करें। एनसीईआरटी सभी को बनाना है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, उसे एनसीईआरटी करना है। अब समय नहीं है, अब आप लोग मन में एक विचार कर लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे अच्छा रिजल्ट करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है। इसका कमर कस लीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को नहीं देखते हैं। इस तरह से क्या होगा, लचर व्यवस्था हो जाएगा, पूरा एकदम ढील दे दिए हैं शरीर को, ढील दीजिएगा, इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। 2020 अभी हुआ, 21 में आप लोगों का बोर्ड होगा, आप लोगों को इस भुगतना पड़ता है। इसीलिए ईमानदारी से आप अपना मेहनत करना शुरू करिए। और हम लोग जो इसको शुरू करेंगे, एक चीज़ मैं और बता दूं, वेवी कर्व मेथड पहले मैं बता दूंगा। अब यह वेवी कर्व मेथड क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। क्या है यह वेवी कर्व मेथड? कोई भी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। मैं इसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के लिए है। इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, डोमेन निकाल सकते हैं, वहाँ इसका ज़रूरत है, रेंज निकालने में इसका ज़रूरत है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में इसका ज़रूरत है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में इसका ज़रूरत है, मैक्सिमा एंड मिनिमा में इसका ज़रूरत है। तो एक चीज़ का बहुत जगह पे ज़रूरत है। तो कुछ छात्रों को हो सकता है यह आता होगा, कुछ छात्रों को यह नहीं आता होगा। तो मैं सिखा दूंगा सबसे पहले इसे, उसके बाद हम लोग यहाँ से सीक्वेंस में चलेंगे। तो मेरी बातें आप समझ गए होंगे। तो यह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 है। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं पार्ट 2 के वेवी कर्व मेथड के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।